नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप हज़रात सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला तो खुश रखे हमेशा। तो चलते हैं उस किस्से की तरफ जो एक सच्चा किस्सा है, और उम्मीद है इससे कुछ सबक भी मिलेगा। तो मेरी और मेरी बीवी में बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि किसी बात पर मुझ में और उसमें तू मैं हो गई, और ऐसा नाराज़गी के हालात पैदा हो गए। अब दिन जैसे भी था वो गुजर गया। जब रात को सोने का वक्त आया तो सोने के वक्त में जब हम अपने अपने रूम में चले गए तो बेड के एक तरफ मुंह करके बेगम लेट गई और दूसरी तरफ मुंह करके मैं लेट गया। अब दोनों को नींद ही नहीं आ रही, करवटें बदल रहे हैं, कभी इधर, और अजीब अजीब ख्यालात दिल में आ रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। दोनों तरफ जो है मुख्तलिफ सोचें चल रही हैं कि कहाँ से बात शुरू हो, कैसे बात शुरू हो, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि दिन भर तो मामलात ख़राब थे। अब रात को क्या होता है कि मुझे लगती है प्यास। प्यास लगने के बाद मैं अपने बिस्तर से उठा और चुपके से उठ के किचन की तरफ, जहाँ कूलर रखा हुआ था पानी का, मैं पानी पीने के लिए उस तरफ चला गया। जब पानी पीने के लिए मैं गया और पानी गिलास में भर के कुर्सी पर बैठा तो इतने में क्या देखता हूँ कि मेरी बेगम मेरे सामने खड़ी हुई, मेरे सामने खड़ी हुई है। क्योंकि इत्तेफाक तो ऐसा कभी होता था कि मैं खुद जाकर पानी पिया करूं। हमेशा पानी के लिए बेगम को कहा करता कि बेगम पानी चाहिए, पानी पिलाओ, तो वो पानी लेके आ जाती। ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, कैसा चाहिए, तो वैसा हाजिर रहता था। लेकिन इस वक्त मैं कह नहीं सकता था, क्योंकि दिन भर तो हम नाराज़ रहे एक दूसरे से, तो मैं किस मुंह से कहूँ बेगम पानी लेके आओ। तो जब पानी मैंने गिलास में भर कर बैठा और बेगम को देखा कि बदस्तूर मेरी तरफ देख रही है और खड़ी हुई है वहाँ, और फौरन हाथ आके बढ़ा और गिलास हाथ से ले लिया। मैं बड़ा अजीब सोच में पड़ गया कि बातचीत तो ख़राब हुई ही है, लेकिन क्या पानी भी पीने नहीं देंगी मुझे, खाना भी नहीं मिलेगा मुझे इस घर में, और पानी भी मुझे अपनी मर्ज़ी से नहीं पीने दिया जाएगा, ये क्या बात हो गई। तो मैंने बेगम से कहा कि बेगम क्या बात है, क्या मैं पानी भी नहीं पी सकता अपनी मर्ज़ी से। मैं उठकर आया और पानी पीने के लिए मैंने पानी भर लिया, फिर आपने गिलास मेरे हाथ से छीन लिया, ये क्या बात है, पानी तो मुझे पीने दीजिए, नाराज़गी अपनी जगह पर। तो बेगम ने कहा कि देखिए, नाराज़गी जो भी थी दिन में वो अपनी जगह पर, लेकिन ये पानी पिलाना और खाना बना कर देना, आपको वक्त पर सारी ज़रूरतों का ख्याल करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और ये मेरी जन्नत है। मैं समझती हूँ कि मैं आपको पानी पिलाऊंगी तो मुझे जन्नत मिलेगी, मैं खाना खिलाऊंगी तो जन्नत मिलेगी। तो क्या आप मुझसे मेरी जन्नत को छीनना चाहते हैं, मेरी जन्नत को ख़राब करना चाहते हैं। आपने पानी पीने के लिए मुझसे क्यों नहीं कहा। मैं इसलिए परेशान होकर उठ के आ गई कि अब इतनी बड़ी खिदमत मेरे हाथ से निकल जाएगी कि मैं शौहर के लिए पानी पीने का ज़रिया बनूं, खाना खिलाकर उनकी मर्ज़ी के पका के उनको खिलाने का ज़रिया बनूं। तो जैसे ही बेगम ने ये बात कही तो मेरे दिल की दुनिया बदल गई, आंखों से आंसू जारी हो गए कि मेरी बेगम के दिल में इतनी मोहब्बत है मेरे लिए, और मेरी खिदमत को जन्नत हासिल करने का ज़रिया समझती है, और मैं बात बात पर, ज़रा ज़रा सी बात पर उसको बातें सुना देता हूँ कि तुमने ये कर लिया, कभी नमक में कमी पर बोल दिया, कभी मसाले में तेज़ी पर बोल दिया, कभी खाना लेट होने पर मैंने बोल दिया, कभी कपड़े प्रेस नहीं हुए तो उस पर मैंने बातें सुना दी। तो मैं बात बात पर बेगम को बातें सुनाता रहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से बेगम का अजीब रवैया की खिदमत करने पर ऐसा ऐसा मामला कि मेरा दिल तड़प उठा। इसके अलावा भी एक दिन हम दोनों ने आपस में ये कहा कि हम एक दूसरे से क्या शिकायत हैं वो लिखते हैं। तो मैंने बहुत सारी, हर आदमी ने अपना कलम ले लिया और लिखना शुरू कर दिया। मेरी बेगम भी कलम लेकर कुछ ना कुछ लिखती रही। तो मैंने बहुत सारे जो जो भी मेरे दिल में थी शिकायत, वो मैंने लिख कर बेगम के सामने रखी कि ये मेरी तरफ से है। बेगम ने कहा कि ठीक है, मैं दिन में लिख लूँगी, जब शाम को आप आएंगे तो मैं लिख कर आपको दे दूँगी। तो जब बेगम ने शाम को पर्चा मुझे दिया, मैंने वो पर्चा पढ़ा तो उसमें कुछ भी नहीं था, खाली था पर्चा कि इसका मतलब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बताओ,
میں حیران ہو گیا کہ میں نے اتنی ساری شکایات کے پلندے لکھ دیے اور بیگم نے اتنی شکایات ہونے کے باوجود بھی ایک لفظ شوہر کے بارے میں نہیں لکھا۔ تو میرے دوستوں، بھائی اور بزرگوں، یہ حقیقی محبت کے یہ واقعات میں نے آپ سے عرض کیے ہیں، یہ ہے اصل میاں بیوی کی محبت، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو بھی شکوے شکایت ہو لیکن دل کے اندر شیطان کو جگہ نہ دی جائے، محبت میں کمی نہ ہو۔ ایسی محبت کرنے والی بیویاں جس کو مل جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس مفہوم میں اپنی بیویوں کی حفاظت کرو، سب سے زیادہ حفاظت کرنے کی چیز جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی کیسی ہوتی ہے؟ جس کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے، جس کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے، جس کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ تو امید ہے اس قصے سے بھی کچھ نہ کچھ سبق ہم سب کو ملا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔